यदि कंक्रीट के सड़क पर मैं रेती को बीज मानकर बो दूं, तो क्या वहां से फसल, फूल, फल उग सकते हैं? क्या किसी के अंतर्मन के प्रश्नों को जानना और उन प्रश्नों के उत्तर को जानना सहज है, आसान है? प्रश्नकर्ता कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त, बड़ा संत है, जो अंतर्मन में प्रश्न धारण कर लेता है और कहता है कि तुम यदि भगवान से बातें करते हो, प्रभु श्री कृष्ण तुमसे बातें करते हैं, तो जानो मेरे अंतर्मन में कौन से 3 प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी मुझे बताओ। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वही जान सकता है जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं। किसी के भी अंतर्मन के प्रश्न को यदि आप उसे जानते नहीं हैं, तो जानना आसान नहीं है। हरिहर दास ने ऐसे ही 3 प्रश्नों को अपने अंतर्मन में धारण किया और मुझसे कहा कि जानो वो 3 प्रश्न कौन से हैं और उसके उत्तर भी दो। यदि भगवान सच में तुमसे बातें करते हैं, तुम उन 3 प्रश्नों को जान पाओगे और उनके उत्तरों को भी जान पाओगे। ऐसे 3 प्रश्न जिनके उत्तर स्वयं हरिहर दास भी कई वर्षों से ढूंढ रहे थे, उन्हें वो उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। पिछले 2 अध्यायों में आपने देखा कि कैसे मेरे श्री कृष्ण, आपके नारायण ने एक प्रश्न को उजागर करने के लिए कितनी लीलाएं रची। उन एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु ने कैसे कैसे करतब किए और किस प्रकार उस प्रश्न को ही उजागर नहीं किया, बल्कि उसका उत्तर भी स्वयं हरि ने दिया। तीन में से पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न तो हरि ने उजागर कर दिया और उसका उत्तर भी दे दिया। अब बारी थी दूसरे प्रश्न की। क्या हरि नारायण मेरे कृष्ण उस दूसरे प्रश्न को मुझे बताएंगे और उसका उत्तर भी देंगे, जो हरिहर दास के अंतर्मन का प्रश्न है, जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा, कभी जिक्र भी नहीं किया। ऐसा ही कुछ हुआ। हरिहर दास के दूसरे प्रश्न को उजागर करने के पूर्व श्री कृष्ण ने 3 लीलाएं रची। पहली लीला जिसमें श्री कृष्ण मुझसे मिले और मैं उनसे, और वे मेरी परीक्षा लेने के लिए तत्पर थे। विश्वास की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा। चौदह जुलाई को फिर मेरे श्री कृष्ण ने मुझे एक ऐसे स्थान पर भेजा जहां भेजा तो था श्री राम के मंदिर में राम जी के दर्शन करने के लिए। कोई डॉक्टर चंद्रमान थे जिनसे मिलना था, लेकिन वहां राम जी के दर्शन के पूर्व शिव जी के बड़े अद्भुत दर्शन कराए प्रभु ने। और कैसी परीक्षा ली वहां पर। क्या उस समय हरिहर दास के दूसरे प्रश्न को उजागर किया प्रभु ने? और फिर 14 जुलाई से 22 जुलाई तक मैं सोचते रहा कि प्रभु दूसरे प्रश्न को उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इतना समय लगा रहे हैं। 22 जुलाई को प्रभु ने मुझे भेज दिया ठीक अयोध्या, मेरे राम लला के मंदिर के पास अयोध्या धाम में, जहां पर हुई कली से मुलाकात
तीसरी और अंतिम लीला दूसरे प्रश्न को उजागर करने के पूर्व प्रश्न तो उजागर हुआ, क्या उसका उत्तर भी प्राप्त हुआ? हम इस समय 2026 में हैं और कोविड 2020 में आया था। कोविड से भी 2-3 वर्ष पूर्व से ही हरिहर दास के मन में एक प्रश्न खाए जा रहा था। कौन सा प्रश्न? उन्होंने किसी से उस प्रश्न के बारे में नहीं कहा, किसी से उसका जिक्र नहीं किया। इतने 7-8 वर्षों बाद वे मेरे समक्ष बैठे और कहा कि मैं देख रहा हूं कि भगवान कृष्ण तुमसे बातें करते हैं, तुमसे कई लीलाएं करवाते हैं, कई लोगों की सहायता करवाते हैं और वे तुम्हें धर्म स्थापना करने हेतु अग्रसर बनाए रखे हुए हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि वाकई में भगवान तुमसे यदि बातें करते हैं तो इतने वर्षों से जो मेरे अंतर मन में प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुआ है, क्या तुम्हारे कृष्ण तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे? क्या वाकई में भगवान श्री कृष्ण ने 3 छुपे हुए प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न को भी उजागर किया? और यदि किया तो उसका उत्तर भी प्रभु ने दिया या नहीं दिया, इसे ही हम जानेंगे आज की रामायण सत्संग में। हरिद्वार सीरीज के रामायण सत्संग सीजन 1 एपिसोड 33 का चैप्टर नंबर 51 हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न तो उजागर हो चुका, उसका उत्तर भी प्राप्त हो चुका। अब दूसरे प्रश्न की बारी है। आइए चलते हैं आज की रामायण सत्संग में और देखेंगे हरि ने, मेरे नारायण श्री कृष्ण ने कौन सी 3 विकट लीलाएं की इस दूसरे प्रश्न को उजागर करने के लिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, हरि स्वयं अनंत है, उनकी लीला अनंत है और सभी संत महात्मा साधु गण भक्त गण हरि की कृष्ण की लीला अपने अपने स्वर में गाते हैं, अपने अपनी इच्छा से अपनी तरह से उसका बखान करते हैं और उस प्रेम में डूब जाते हैं। हरिहर दास ने कौस्तुभ मणि से यानी मुझसे 3 प्रश्न पूछे भी कैसे? मुख से नहीं, उन्होंने केवल अपने अंतर मन में उनके जो 3 प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्हें कई वर्षों से 10 वर्ष के करीब से नहीं प्राप्त हुआ, उन 3 प्रश्न को उन्होंने केवल मेरे सामने अपनी आंखों को बंद करके अपने अंतर मन में धारण किया। और फिर हरिहर दास ने कहा मुझसे कि तुम कहते हो
कि तुमसे भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर मिलते हैं, चौबीसों घंटे तुमसे बातें करते हैं, तुमसे मुलाकात करते हैं, तुम राधा लोक में जाते हो, सारे ब्रह्मांडों के कोने कोने में जाते हो, और हर कोने में जाने के पश्चात तुमने जैसा जैसा विवरण मुझे सुनाया है, मैं दंग हूँ कि बिना वेदों का अध्ययन किए, बिना किसी ग्रंथों का अध्ययन किए, गहन अध्ययन किए बिना तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात कैसे हो गई। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई उसमें अवश्य है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा को पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, ब्रह्मांडों के परे भी ले जाते हैं। लेकिन मैं इस बात को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि यदि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुमसे बातें करते हैं, भगवान राम तुमसे मिलने आए, शिव जी भी तुमसे मुलाकात किए हैं, तो फिर तुम मेरे अंतर मन में धारण किए 3 प्रश्नों को ही नहीं, उनके उत्तरों को भी जान पाओगे। मैंने हरिहर दास से पूछा, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम ये देखना चाहते हो कि भगवान सही में मुझसे बातें करते हैं या नहीं? तो ऐसे तो संसार में असंख्य जीव हैं, सबके सब परीक्षा लेना चाहेंगे, और मैं कब तक परीक्षा देता रहूंगा? हरिहर दास ने कहा कि नहीं, मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंतर मन में जितनी भावनाएं आती हैं, जो सोच विचार आता है, वो तुम्हारे मन का रचा हुआ है, मन की रचना है, या स्वयं हरि श्री कृष्ण तुमसे वो सारे कार्य करवा रहे हैं। यदि मेरे तीनों प्रश्नों को जान लिया तुमने और उसके उत्तर भी तुमने जान लिए और मुझे बता दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, वाकई में भगवान श्री कृष्ण तुमसे बातें करते हैं और वे ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस सृष्टि में धर्म स्थापना हेतु, संसार के लोगों के पीड़ा को हरने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें हरि नारायण के कौस्तुभ मणि को धरती पर भेजा है। मैंने कहा ठीक है, चलो हम इस बात को धारण कर लेते हैं, और ऐसे करके हमारा सिलसिला शुरू हुआ। हमने हरिहर दास ने उन 3 प्रश्नों को धारण किया अपने अंतर्मन में, और मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनसे कहा, प्रभु अब लीला आपके हाथ में है। तो आपने पिछले 2 अध्यायों में देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात राधा लोक में बुलाया और वहां बुलवाकर मन, माया और ब्रह्म, इन तीनों का भेद बताया, और इसका भेद बताते बताते उन्होंने हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न का उजागर किया, और उसका उत्तर भी कितना सुंदर दिया। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए पिछले 2 अध्यायों को देखिए, चैप्टर 49 और चैप्टर 50। एक प्रश्न को बताने के लिए मेरे नारायण ने कितनी बड़ी लीला की, राधा लोक तक मुझे बुला लिया। तो क्या ऐसे किसी के भी अंतर मन के प्रश्न को जानना इतना आसान है? बड़े से बड़े संत के लिए भी इतना आसान नहीं है। जब तक हरि स्वयं न चाहे तब तक वो जान नहीं सकता है। अब बचे थे 2 प्रश्न हरिहर दास के। उस समय हरिहर दास ने मुझसे कहा कि देखो, तीसरा प्रश्न तो तुमने जान लिया और मुझे उसका उत्तर भी बता दिया, और मैं संतुष्ट हूं उस उत्तर से।
और मैं समझता हूं कि हाँ, साक्षात भगवान ने ही उस प्रश्न को उजागर किया और उत्तर भी दिया। लेकिन बचे हुए 2 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं श्री कृष्ण या शिव जी ही मुझे दे सकते हैं और कोई भी इस संसार में नहीं दे सकता है। फिर भी देखते हैं हरि की क्या लीला होती है। अभी तो 2 प्रश्न बाकी है। मैंने कहा हाँ, 2 प्रश्न शेष है। हरि की इच्छा है, उन्होंने चाहा तो जरूर उजागर करेंगे उस प्रश्न को भी और उसके उत्तर को भी। तो आज की रामायण सत्संग में हम ये देखेंगे कि मेरे श्री कृष्ण ने हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न को कैसे उजागर किया, और उस दूसरे प्रश्न को उजागर करने के लिए 3 लीलाएं की। कौन कौन सी, उसे टाइटल रूप में तो मैं आपको बता चुका हूं। आइए पहली लीला को जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पहली लीला कैसी अद्भुत लीला की। धन्ना भक्त की कहानी सुनी है आपने? धन्ना भक्त ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, जो केवल भक्ति में ही रमता था उनका मन, और केवल भक्ति में ही रहते थे। और उनकी जो जाठनी थी वो हमेशा तकरार करती रहती थी कि भाई आप काम काज नहीं करोगे, कहीं भी काम पर नहीं जाओगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, घर में खर्चा कैसे पूरा होगा, तो आप जाइए, काम काज पे जाइए। और धन्ना भक्त एक दिन बोले, भाई जाठनी तू इतनी तकरार क्यों कर रही है, इतना झगड़ा क्यों कर रही है, मुझे तो सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में जाने दे, तू इतनी तकरार मत कर। तो जाठनी बोली, नहीं, ये लो बीज और ये जाकर खेती में बो, और जाकर खेती करो, फसल उगेगी, उसे बेचोगे, तब तो जाके पेट में 2 अन्न प्राप्त होगा। उस पर एक भजन भी है, उसके कुछ बोल याद है जो बोलता हूं। जब धन्ना भक्त की पत्नी उन्हें कहती है कि जाओ जाकर खेती में बीज बो दो, तो वो कहते हैं, जाठनी तू क्यों करे तकरार, मन तो सत्संग में जाना से। यानी जाठनी तू क्यों इतना झगड़ा कर रही है, मुझे तो सत्संग में जाना है। लेकिन पत्नी तो धक्का मार के बोलती कि नहीं, जाओ जाके खेती में जाके बीज बो कर आओ। अब होता कुछ ऐसा है कि रास्ते में जाते हैं वो बीज, उन्हें कोई साधु मिल जाता है, भूखे साधु, और भूखे साधु जब उन्हें रास्ते में मिलते हैं तो धन्ना भक्त सोचते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं इन्हें खिलाने के लिए, वो बीज ही थे। तो साधु को प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु मेरे पास तो ये बीज ही है, यही खिला सकता हूँ आपको, इसके आगे और कुछ खिला नहीं सकता हूँ। साधु बोलते हैं ये बीज ही हमें खिला दो, ये बीज ही हमें दे दो। अब ये तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। धन्ना भक्त ने वो बीज उनको दे दिए, अब खिला दिया। साधु तो पेट भर कर चले गए। अब धन्ना भक्त बेचारे असमंजस में पड़ गए कि मैं करूं क्या, खेती में क्या बोऊंगा। तो उन्होंने जाते समय रास्ते में कंकड़ पत्थर होते हैं, उन्हें उठा लिया। सुनिएगा ध्यान से, उन कंकड़ पत्थर को उठाकर उन्होंने अपने हथेली में जमा कर ली, पोटली में, और पोटली में जमा करके खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, हरि का ध्यान किया, और हरि का ध्यान करके कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, खेती में बीज नहीं बोऊंगा तो वहां जाठनी जो है वो एकदम रुष्ट हो जाएगी, वो मुझे घर में भी घुसने नहीं देगी। मैं तो आप पर विश्वास करके इन कंकड़ पत्थरों को ही खेती में बोए दे रहा हूं। और उन्होंने उन कंकड़ पत्थर को ही खेती में बो दिया, और फिर भगवान के भजन में रम गए, भक्ति में रम गए। ऐसे रम गए प्रभु के भजन में कि पूछो मत। राम 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 राम, हरि 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 हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। प्रेम की, भक्ति की, विश्वास की कड़क परीक्षा थी। जमीन तो खेती की थी, कम से कम उसमें बीज जो बोए थे वो पत्थर और कंकड़ बोए थे। और समय आने पर उनके विश्वास, उनकी भक्ति जीत गई, और वहां खेती में फसल उग गई। और धन्ना भक्त ही नहीं, उनकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। ये विश्वास और प्रेम और भक्ति की परीक्षा, सच्ची घटना। अब हरिहर दास के प्रश्न से इस घटना का क्या तालमेल है? तालमेल है क्योंकि 3 लीलाओं में से जो पहली लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे साथ में 13 जुलाई 2026 के दिन की, उस लीला को अब आपको सुना रहा हूं। सवेरे का समय था, सवेरे 5 से 6 बजे के समय, सोमवार का दिन था, 13 जुलाई 2026, और मेरी आत्मा पहुंच गई एक बड़े आलीशान से शॉपिंग मॉल के सामने, जहां पर
डांबर की सड़क बनी हुई है और उससे थोड़ी दूर पर कंक्रीट की सड़क भी बनी हुई है। ट्रैफिक का आना जाना लगा हुआ है और मैं वहां सड़क के ऊपर खड़ा था और सामने देखता हूं तो मेरे साक्षात श्री कृष्ण हाथों में बंसरी लिए हुए वहां पर खड़े, पैर उनके एक के ऊपर एक ऐसे घूमे हुए पैर और हाथ में बांसुरी लिए हुए वे बांसुरी बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनके अधर पर ऐसी मुस्कान, मैं तो देखकर उसी में मग्न हो गया कि प्रभु की आज कौन सी लीला होने वाली है ये तो प्रभु ही जाने। बस मेरे लिए तो इतनी अच्छी बात है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। यहाँ मैं भगवान की तरफ देख रहा था, उन्हें निहार रहा था और आसपास का वातावरण देखा तो इतने गुंडे, इतनी क्राइम, इतना झगड़ा लड़ाई सब कुछ चल रहा था वहां पर। मतलब वातावरण एकदम खराब था और भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे और मैं खड़ा उन्हें देख रहा हूं। और उसी समय जब मैं भगवान के समक्ष खड़ा था तो भगवान ने मेरे हाथों में कुछ बीज जैसे दिए और कहा, मणि जाओ जाकर इन्हें बो दो। अब मेरे अंजलि में यानी इन हाथों में भगवान ने वो सारे बीज डाले। मेरा ध्यान बीज पर नहीं था। प्रभु यदि सामने खड़े हो तो आपका ध्यान कहाँ होगा? उनके चेहरे पर ही होगा ना। अभी आपसे भी जब बातें कर रहा हूँ, कैमरा मेरी तरफ है, लेकिन मेरी नज़र जो है पीछे जो ये मेरे राधा कृष्ण है उन्हीं के चेहरे पर रहती है, उनसे नज़र हटती ही नहीं है। तो ऐसे प्रभु ने हाथ में अंजलि में बहुत सारे बीज डाले और मेरी अंजलि को यूं बंद कर लिया और कहा, मणि जाओ जाकर इन्हें बो दो। मैंने कहा प्रभु से कि कहाँ बो दूं? तो उन्होंने कहा, सामने सड़क की ओर इशारा करते हुए, डांबर की सड़क की ओर इशारा करते हुए जिस पर से ट्रैफिक आ जा रहा था, उन्होंने कहा वहां जाकर इन्हें बो दो। मैं एकदम स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित, और मैं कृष्ण से पूछने लगा कि प्रभु यहां कैसे बो दूं? मतलब एक तो ये खेती की जमीन नहीं है, कोई गार्डन बगीचा नहीं है, ये सड़क है, सड़क पर जाकर बो दूं इन्हें कैसे? और यदि एक क्षण के लिए ये मान भी लिया जाए कि सड़क में मैंने बीज बो दिए जो प्रभु श्री कृष्ण ने दिए और वे अंकुरित हो गए हैं, तो उनके अंकुरित होने से पूर्व तो वे रौंद दिए जाएंगे, क्योंकि ये आवाजाही का रास्ता है, ट्रैफिक कंटिन्यू आते हैं, बस कार वगैरह सब चल रही है। प्रभु कैसे? तो कृष्ण मुस्कुराए, बांसुरी को अपने अधरों के पास में लेकर आए और कहा, मुझ पर विश्वास है ना मणि, जाओ बो दो। और फिर बांसुरी की धुन में गुम हो गए। मैं तो प्रभु की तरफ देख रहा था। देखते देखते मैं उस अंजलि को भरे हुए को, अंजलि की तरफ देखा भी नहीं, यूं आगे आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी नजर तो मेरे कृष्ण पर है। और मैं उस सड़क के पास में पहुंचा। सड़क के पास जैसे ही पहुंचने के बाद मैंने अंतर मन में अपना ध्यान किया और कृष्ण से कहा कि कृष्ण, आप मुझसे क्या करवा रहे हैं ये तो आप ही को ज्ञात है, लेकिन मेरी लाज रखना। अब ये हूबहू धन्ना भक्त की जैसी कहानी थी। धन्ना भक्त के हाथ में कंकड़ पत्थर थे जो उन्होंने खेती की जमीन पर बो दिए। मेरे हाथ में शायद भगवान श्री कृष्ण ने बीज दे रखे थे और मुझे कंकड़ पत्थर वाले जमीन में बोने के लिए दिए। मैं उस सड़क के पास पहुंचा और पहुंचकर मैंने अंजलि को खोला और खोलकर देखता हूं अंजलि में तो बीज है ही नहीं। मेरी अंजलि में हाथ में केवल रेती के दाने थे, बीज भी नहीं। रेती के दाने, आप समझते हो, बारीक बारीक जो काली रेती के दाने होते हैं, वो काली रेती के दाने थे। वो उससे पूरी अंजलि भरी हुई थी।
मैं देखकर एकदम दंग रह गया और तुरंत देखता हूं सड़क की तरफ, तो सड़क तो एकदम प्लेन है, ना तो वहां पर हल है ना कुछ है। तो कैसे इन रेती के दानों को बोऊं, और रेती के दानों को बोने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं? प्रभु की तरफ देखा, वे तो कंटिन्यू अपनी बांसुरी को बजाए जा रहे थे, इतनी मधुर धुन थी। अपने कृष्ण पर विश्वास रख के मैंने उन्हीं रेती के दानों को सड़क के ऊपर डालना शुरू किया। अब जिस समय सड़क पर वो रेती के दाने डालना शुरू किया, अचरज की बात यह हुई कि उस समय वहां से सारे लोग गायब हो गए, ट्रैफिक भी गायब हो गया। अब सारे सड़क पर मैंने वो रेती के बीज बो दिए और उन रेती के दानों को सड़क पर डालने के बाद मैं प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु की तरफ देखने लगा। प्रभु यूं बांसुरी लिए बांसुरी बजा रहे थे और बजाते बजाते उन्होंने इशारे से मुझसे कहा, यानी देखो सड़क पर। मैंने सड़क की तरफ जैसे ही देखा तो सड़क के बीचों बीच एक अंकुर फूटा। हरे रंग का पौधा छोटा सा बीज में से जब निकलता है और निकलने पर उसकी कैसे ये ऐसे होता है, उसका लीफ का छोटा सा भाग पत्ते का अंदर की तरफ और पीछे से स्टेम का भाग ऊपर निकल जाता है, ऐसे एक पौधा फूटा। उसी सड़क के बीचों बीच मैं देखकर दंग रह गया और तुरंत की तुरंत उस तरफ भागा कि उस सीडलिंग, उस पौधे की रक्षा करूं। यहाँ इतने गुंडे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो पौधे को कहीं रौंद न दे। तो मैं जैसे ही भागा उसकी तरफ, तो उसके पास पहुंचने से पूर्व एक एक कर वो 1000 बीज जो बोए थे सड़क के ऊपर ऐसे फेंक दिए थे, डाल दिए थे मैंने, वो सारे के सारे अंकुरित होने लगे और एक एक कर सब के सब खिल गए। किसी में गुलाब, किसी में कमल, किसी में फल फूल, सब तरह के लग गए। उसमें ऐसी हरियाली बन गई, ऐसा बगीचा बन गया कि वहां आने वाले जो ट्रैफिक था, लोग थे, वे वहीं की वहीं स्तब्ध हो गए, गाड़ियों से उतरकर उस स्थान को देखने लगे। ऐसा सुरम्य बगीचा बन गया वो। और मैं मेरे केशव की तरफ देखता रहा कि देखो कैसे सड़क पर रेती के बीज डाले हैं तो ये अंकुरित हो उठे। और फिर कृष्ण ने मुझसे क्या कहा, मैं स्तब्ध था, क्योंकि देखते देखते उस सड़क के ऊपर रेती के बीज से सारी हरियाली फसल खिल गई, फल फूल खिल गए। क्योंकि कृष्ण पर 100% नहीं 101% विश्वास था। उस विश्वास के साथ मेरे कृष्ण ने कहा है ना, बो दो, तो मैंने बो दिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मणि, मुझ पर जो विश्वास रखता है मैं उसके विश्वास को साकार करता हूं। जो मुझ पे पूर्ण समर्पित होता है, जो मेरी पूर्ण शरणागत हासिल कर लेता है, मुझ में ही अपना सर्वस्व देखता है, मेरे बताए मार्ग पर ही अग्रसर रहता है और जरा भी शंका नहीं करता, मैं कृष्ण उसका रक्षक, उसके साथ ही नहीं उसका साथ भी देता हूं और हमेशा उसके विश्वास को खरा साबित करता हूं। भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को सुनकर अंतर मन इतना प्रफुल्लित हो उठा, इतना प्रफुल्लित हो उठा कि हरि नारायण ने कैसे मेरी परीक्षा ली विश्वास की। ठीक जैसे धन्ना भक्त ने विश्वास से खेती में कंकड़ पत्थर बो दिए थे और फसल उग गई, वैसे ही विश्वास से मैंने कंकड़ पत्थर की जमीन पर कंकड़ पत्थर ही बो दिए और उसमें भी फसल उग गई। भगवान ने दिखाया विश्वास ऐसा होना चाहिए, तभी तो किसी को उसका उद्देश्य प्राप्त होता है। इतनी लीला हुई और बिस्तर पर आंखें खुल गई और आंखें खोलकर मैं तो एकदम अचरज में था। कैसी लीला हरि ने की, क्या इसके पीछे कोई साइन था कि वे हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर या उस प्रश्न को भी मुझे जताना चाह रहे हैं?
उस समय नहीं समझ पाया, बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसके बाद अगले दिन ही एक दूसरी लीला हुई भगवान श्री कृष्ण की, उसे भी सुनिएगा। और फिर 1 हफ्ते का 10 दिन का इतना बड़ा समय निकला जिसमें मैं सोच विचार करते रहा कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है। चौदह जुलाई 2026 मंगलवार का दिन था। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से 6 बजे के बीच और एक लीला घटी। हर दिन भगवान की कोई ना कोई लीला घटती है, वे मुझसे बातें करते हैं, आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं और ज्ञान का माध्यम मेरे गुरु बने हुए हैं। तो 14 जुलाई के दिन मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचा एक तीर्थ क्षेत्र में। सवेरे सवेरे 4 से 6 के बीच का समय था। तीर्थ क्षेत्र में पहुंचा, ऐसा तीर्थ क्षेत्र दिख रहा था, बड़ा रम्य तीर्थ क्षेत्र, और बहुत भीड़ लगी हुई, बहुत भीड़। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर भगवान राम का और शिव जी का बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर है और उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे जाना है। अब राम की प्रतिमा अंदर थी या शिव जी की प्रतिमा अंदर थी, मुझे 90% तो ऐसा लगा कि शिव जी की प्रतिमा है अंदर। शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, बड़ा ज्योतिर्लिंग का स्थान है वो। लेकिन 10% ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि शायद श्री राम जी की मूर्त है। और ये कंफ्यूजन तीसरे इवेंट में जाकर क्लियर हुआ। लेकिन इस इवेंट में तो ऐसा ही लगा कि शिव जी के शिवलिंग है और जाकर दर्शन करने हैं। और अंतर्मन में ऐसा था कि किसी डॉक्टर चंद्रभान से मुझे मिलना है मंदिर में, वे ही मुझे इस शिवलिंग के दर्शन बिना लाइन में लगे सीधा भगवान शिव तक पहुंचा सकते हैं उनके दर्शन करने हेतु। नहीं तो मैं इतनी देर लाइन में लग नहीं सकता हूँ, कमर का बड़ा तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, तो कैसे खड़ा रहूँगा। तो मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर के द्वार पर पहुँचा। द्वार पर पहुँच के द्वारपालों से मैंने कहा कि भाई मुझे अंदर शिवलिंग के दर्शन करने हैं, मेरे शिव शंकर के भोलेनाथ महादेव के दर्शन करने हैं, आप मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ, जाकर लाइन में लगो, जैसे सारे भक्त लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं लग जाता, लेकिन शरीर से लाचार हूँ इस समय और मेरा शरीर अपाहिज है, मैं नहीं लग सकता हूँ। इसलिए किसी ने मुझसे कहा कि कोई डॉक्टर चंद्रभान है जिनसे मैं मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर चंद्रभान का नाम सुनते ही दोनों द्वारपाल बोले, हाँ हाँ जाइए जाइए, आप अंदर जाइए। अब मैं अंदर गया मंदिर के अपनी धर्मपत्नी के साथ। अंदर जाते जाते मैं मंदिर के जहाँ पर गर्भगृह होता है भगवान शिव का, शिवलिंग का या भगवान का, वहाँ से थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो वहां घंटा ध्वनि की जोरदार घंटा ध्वनि बज रही है और जोर जोर से लोग हर हर महादेव कह रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं जोर जोर से। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अब शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गर्भगृह के निकट पहुंचा तो वहां इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ और धक्का मुक्की हो रही थी वहां पर कि मतलब मैं कैसे उस भीड़ में चला जाऊं। जरा सा धक्का लगे तो कमर की नस ऐसे खिंच जाएगी कि सारा पांव भी उठ नहीं पाएगा, ऐसी अवस्था थी मेरी। और हकीकत में भी अवस्था वैसी है कमर के ऑपरेशन होने के बाद में। तो वैसी अवस्था में मैं वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था, डॉक्टर चंद्रभान तो मिले नहीं, यहाँ तो भक्तों का तांता लगा हुआ है, अब भगवान शिव के दर्शन तो ऐसे होने से रहे। लेकिन एक बात तो बड़ी अच्छी थी कि वहां पर मुझे मेरे राम का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था। और होगा क्यों नहीं, राम के इष्ट शिव है, शिव के इष्ट राम है, तो जहाँ शिव है वहाँ राम होंगे ही होंगे और जहाँ राम है वहाँ शिव होंगे ही होंगे। लेकिन भीड़ इतनी थी, इसलिए मैंने मेरी धर्मपत्नी से कहा कि भाई मैं शिव जी के दर्शन नहीं कर सकता हूँ इस भीड़ में खड़ा रहकर, चलो हम बाहर चलते हैं। मंदिर में आ गए, प्रभु के मंदिर में आ गए, उतनी ही बड़ी कृपा हो गई प्रभु की। अब चलो, भक्तों के तांता में हम लाइन में नहीं लग सकते हैं, इन्हें दर्शन करने दो, हम बाहर चलते हैं। और ऐसा कहते हुए हम बाहर निकल आए मंदिर के।
अब मंदिर के बाहर आकर हम मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। धीरे धीरे चलते चलते मंदिर के पास में ही एक तालाब बना हुआ था। उस तालाब के पास में हम आए। खाली था क्योंकि लोगों की भीड़ तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए लगी हुई थी, जिन शिव जी के मैं दर्शन नहीं कर सका। मैं जैसे ही तालाब के किनारे जो फुटपाथ बना हुआ होता है, उस फुटपाथ के ऊपर मैं और मेरी धर्मपत्नी जैसे ही पहुंचे तो देखते हैं तो पानी के अंदर, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। और हलचल होते होते उसी तालाब के पानी के अंदर से मंदिर में जो अंदर शिवलिंग विराजमान है, शिव जी विराजमान है, वो शिवलिंग उस तालाब के पानी में से बाहर निकल आए। और उनके बाहर निकलते ही उनके ऊपर ऐसे दूध और जल चढ़ा जा रहा था। मैं देख रहा हूं ऊपर आसमान में तो कोई डाल नहीं रहा जल और दूध उन पर, कोई अभिषेक नहीं कर रहा, कोई पंडित वहां पर नहीं है, कोई भक्त वहां पर नहीं है। तो ये दूध और जल शिवलिंग पर कैसे आ रहा है और ये शिवलिंग कहां से प्रकट हो गया? और उतने में उस शिवलिंग को देखकर कई सारे भक्त जो बाहर खड़े थे, जो मंदिर की लाइन में नहीं लग पा रहे थे, वे सब उस तालाब के किनारे एकदम जमा हो गए। मैं भी मेरी धर्मपत्नी के साथ आकर वहीं पर बैठ गया फुटपाथ पर और शिवलिंग के दर्शन करने लगा। देखिए कैसे शिवलिंग प्रकट हुए, वो आपको भी दिखाता हूं एक वीडियो के जरिए, जो उसी दिन शाम को मुझे भगवान ने एक YouTube चैनल के वीडियो में दिखाया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ देखा आपने, हूबहू इसी प्रकार के शिवलिंग वो तालाब में प्रकट हुए और उनका अभिषेक हो रहा था। और वहां मंत्रोच्चारण भी कानों में पड़ रहे थे, लेकिन मंत्रोच्चार कौन पढ़ रहा है वो नहीं समझ में आया। कुछ देर वहां पर सब हम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के नारे लगाने लगे, जाप करने लगे। तब जाकर वहां बैठे बैठे समझ में आया, अरे ये तो जो मंदिर के अंदर शिवजी शिवलिंग विराजमान है, शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है, क्योंकि मैं अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया तो मेरे भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर तालाब में प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। बोलो हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त की भक्ति, भक्त का विश्वास, भक्त का प्रेम यदि अटूट होता है तो उसे किसी मंदिर तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं उसे दर्शन देने के लिए वो जहां होता है वहां आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये तो स्वप्न में देख रहा था, साक्षात हकीकत में भी तो हुआ। आपने कलकत्ता वाला यदि अध्याय देखा है रामायण सत्संग का, वहां कैसे काली माँ अपने मंदिर को छोड़कर गंगा तट पर मेरे पास आकर बैठ गई मेरी रामायण सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि मैं उनके दर्शन कर नहीं पाया और उनके मंदिर में जाकर रामायण सत्संग नहीं कर पाया, क्यों वहाँ भीड़ थी, सिक्योरिटी थी। देखिए उस अध्याय को, वो तो साक्षात हकीकत में इसी सेंचुरी में हुआ इवेंट है। और कैसा प्रलय हुआ उस दिन। ठीक वैसा ही शिव जी मेरे समक्ष थे और हम हाथ जोड़े भगवान को देख रहे थे। शिवलिंग के दर्शन बड़े सुंदर हुए। और फिर मैंने सोचा, अरे मंदिर से बाहर भगवान का शिवलिंग प्रकट हो गया, चलो इसे रिकॉर्ड तो कर लूँ, कम से कम भक्तों को दिखा सकता हूँ। जैसे ही मोबाइल निकालने की कोशिश की, वैसे ही वो सिनेरियो ऐसा चेंज हुआ, चेंज होके मतलब इस तरह से चेंज हुआ कि लेक ऐसे घूमने लगी, फुटपाथ यूं घूमने लगा। मन की रचना है, मन जब रचता है और स्वप्न में जब भगवान कोई लीला करते हैं, दिखाते, तो सब कुछ संभव होता है वहां पर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है वहां पर। उसी का नाम तो हरि है, नारायण है, लीला है, माया है भगवान की। तो वो ऐसे घूमा और घूमते घूमते मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ सीधा मंदिर के अंदर पहुंच गया, फिर से उस स्थान पर जहां पर काफी सारे पंडित बैठे हुए थे, पुरोहित बैठे हुए थे। बीच में शिवलिंग था और वे शिवलिंग का मंत्र जाप कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। शिव जी की स्तुति बड़ी सुंदर सी वे
गा रहे थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसे स्तोत्र का गान चल रहा था और मैं वहाँ खड़ा उन सारे पुरोहितों और पंडितों को देखते हुए अंतर मन में भगवान की वाणी हुई कि देखो मणि, एक ये है जो मंदिरों में रहते हुए मुझ पर पूर्ण विश्वास कर अपना जीवन जीते हैं, मेरी उपस्थिति को, मेरे प्रेजेंस को मानते हैं, जानते हैं कि भगवान संसार में ही है, भगवान भक्त से मिलने के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ मेरे मन में ये बातें आई कि कैसे भगवान श्री कृष्ण तो 24 घंटे मुझसे बात करते हैं, हर बातें बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, किसे कैसे सहायता करनी है सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब मैं इन बातों को लोगों को बताता हूं तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देखा नहीं है कभी भगवान को उन्होंने अब तक, लेकिन फिर भी मंदिर में जाते हैं विश्वास करके कि हाँ भगवान है। और जब कोई भक्त खड़ा होकर कहता है कि भगवान मुझसे मिलने आए, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि प्रभु आए, मेरे राम आए मुझसे मिलने के लिए, लक्ष्मण जी के साथ, सीता मैया के साथ, तो कोई विश्वास नहीं करता। खैर, विश्वास मुझे क्यों करवाना है, मेरे राम आए, मुझसे मिल गए, मुझे बातें बता गए और बता गए कि आगे का मार्ग कैसा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वे मुझे मेरे बता गए राम। ये मन में भावना आई कि भगवान ने मुझे बताया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब मैंने कहा कि नहीं, भगवान तो सत्य में है, एग्जिस्ट करते हैं, भगवान मुझसे मिले, कृष्ण मुझसे बातें करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये सब माया नहीं है, भ्रम नहीं है। मेरी अंतरात्मा तो ब्रह्म में स्थिर हो चुकी है और जिसका मन ब्रह्म में स्थिर हो जाता है वो वहां से डिग नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात परीक्षण क्षेत्र में आ जाता है। उसका मन भ्रमित नहीं हो सकता है, यदि होगा तो वो भगवान की साक्षात स्वयं की लीला होगी जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं होगा। तो मेरे कृष्ण तो यहां रहते हैं, राम लला के मूरत में, कल की रूप में वे रह रहे हैं वहां पर। ऐसे मन में भाव आया और एकदम दिव्य एनर्जी वहां से निकली उन भक्तों के बीच में से, और देखते हुए मैं तुरंत के तुरंत अपने बिस्तर पर जागृत हो गया। सवेरे के देखता हूं तो 6 बजे थे। ये दूसरी लीला भगवान श्री कृष्ण ने की उस दिन, और फिर इस दूसरी लीला में उद्देश्य शब्द आया। 50% तो मैं समझ गया था कि हरिहर दास का दूसरा प्रश्न क्या है, लेकिन उस पर अभी स्टैंप लगनी बाकी थी, भगवान का कोर्ट का ऑर्डर लगना बाकी था कि प्रश्न यही है, और अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी तो चाहिए। प्रश्न तो 50% क्लियर हो गया था कि हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न कौन सा है, लेकिन फिर भी मैंने हरिहर दास से नहीं कहा उस दूसरे प्रश्न को, क्योंकि मुझे भी पहले सेटिस्फाई होना था उस प्रश्न से और उसके उत्तर को भी जानना था। और फिर शुरू हुआ 14 जुलाई से लेकर 1 हफ्ते का वो समय जब कोई लीला इतनी अचरज वाली नहीं हुई और भगवान भी शांत बैठ गए। और मैं रोज रात को प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि प्रभु बताइए, क्या वाकई में यही प्रश्न है हरिहर दास का, तो इसका उत्तर क्या है। लेकिन
15 जुलाई, 17 जुलाई, 18, 19, 20, 21 जुलाई हो गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया भगवान श्री कृष्ण से। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि प्रभु की इच्छा नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, तो शायद इसलिए वे नहीं बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, किसी के अंतर मन को जानना इतना आसान नहीं है। जब तक भगवान नहीं जनाना चाहेंगे, कोई नहीं जान सकता उसके अंतर मन में क्या है और उसका प्रश्न क्या है। फिर आया 22 जुलाई 2026 का दिन, एक अंतिम लीला, दूसरे प्रश्न को ही नहीं, उस प्रश्न के उत्तर की ओर इशारा भी करने के लिए भगवान ने एक अंतिम लीला रची, एक माया की रचना रची। आइए सुनते हैं उसे। हरिहर दास के 3 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न तो भगवान ने पहले उजागर कर दिया था, उत्तर दे दिया था। दूसरा प्रश्न भी मैं करीब करीब पहुंच चुका था दूसरे प्रश्न के, क्योंकि 2 लीला भगवान की हो चुकी और दोनों लीलाओं में एक शब्द बार बार दोहराया गया, उद्देश्य। अच्छा, 14 जुलाई 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 के बीच में एक घटना हमारे संसार में, भारतवर्ष में और घट रही थी, और वो थी रामलला मंदिर के चढ़ावा चोरी की घटना। अयोध्या में जो रामलला जी का मंदिर है, उसमें चढ़ावा चोरी, यानी जो भक्तगण विश्वास करके भगवान की दान पेटी में दान देते हैं, उस दान की पेटी से चोरी हुई और वो चोरी सामने आई और उसके ऊपर केस चल रहा था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बैठाई गई और SIT बोलते हैं उसे। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया उसी समय अयोध्या के ट्रस्ट को कि आपको एक CEO को अपॉइंट करना है, और CEO ऐसा होना चाहिए जो मंदिर की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रबंध सारे इंतजाम देख सके और आगे मंदिर में फिर ऐसी कोई घटना न घटे जिससे कि भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचे, उनके विश्वास को, प्रेम को, भक्ति को ठेस पहुंचे। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये घटनाएं संसार में हो रही थी। अब मैं तो संसार की घटना से दूर हरिहर दास के प्रश्न में फंसा हुआ था कि उनका प्रश्न 50-50 तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसका उत्तर क्या होगा। तो 22 जुलाई 2026 के दिन फिर सवेरे सवेरे 4:30 से 5:30 के दरमियान मेरी आत्मा जा पहुंची अयोध्या धाम। अब अयोध्या धाम जाकर क्या घटना घटी और भगवान ने कैसी लीला रची, सुनिए उसे ध्यानपूर्वक। मैं था ठीक अयोध्या मंदिर, रामलला के मंदिर के प्रांगण में, और वहां बड़े असंख्य भक्त थे, बहुत सारे भक्त। वे सब के सब जय घोष कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे चल रहे थे। स्टेज बना हुआ था, वहां पर काफी सारे संत महात्मा थे और सब के सब भक्तों से डांस करवा रहे थे, भक्ति भजन कीर्तन चल रहा था, कहीं पर सत्संग चल रहा था। ऐसा वातावरण वहां पर सुंदर सा बना हुआ था। और दिखने में वहां जितने संत थे, सब के सब भगवान के भक्त, अपरंपार भक्त दिख रहे थे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि उन्हीं संतों के वेश में, रूप में कई ऐसे भी थे जो असंत थे। असंत यानी पाखंड था वहां पर पाप था, वहां पर अधर्म भी था, जो भगवान के मंदिर के बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुका था। बाउंड्री लाइन तो क्या कहूंगा, मंदिर के अंदर तक पहुंच चुका था पाप। ऐसा मैंने उस स्वप्न में देखा। लेकिन भक्त जितने आए हुए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, उनकी भक्ति का तो क्या कहना। वे तो भक्ति में डूबे हुए थे, भक्ति में सराबोर थे। भगवान की भक्ति में ऐसी आस्था, ऐसा प्रेम, ऐसा जय घोष, उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं। वे तो नाचे जा रहे थे, गाए जा रहे थे। और वहां पर मैंने देखा कि अचानक स्टेज पे से एक संत थे, वो सबको बोलते चलो सर्कल बनाओ, और सर्कल बना के सब भगवान का कीर्तन करो, जोर शोर से कीर्तन करो। मुझे कुछ अटपटा सा लगा वहां पर कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
उस तरफ, और मैं चारों तरफ देखने लगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। भक्त तो भक्ति के जयघोष में, नारे में डूबे हुए हैं और भगवान की भक्ति में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं जोर जोर से, और यहाँ पर जो संतों के वेश में कोई पापी था वो इशारा कर रहा था किसी नारी की तरफ। उस नारी के हाथ में मैंने देखा तो पेट्रोल का कैन था, और मैं देखकर समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ घटना होने जा रही है। इस सारे भक्तों को एक साथ जोड़कर यहाँ उन्हें कह नहीं सकता हूं, लेकिन भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। अपनी आंखों से उस स्वप्न में मैंने इस दृश्य को देखा। वहां खड़े खड़े समझ में आ रहा था कि हाँ, वाकई में अयोध्या धाम में भी, भगवान के रामलला मंदिर में भी ऐसे जीव हैं जिन्होंने पाप कर्म किया, जिन्होंने मंदिर में अधर्म किया, और उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, और भगवान तो उन्हें सजा अवश्य देंगे, क्योंकि भगवान की दान पेटी से दान की चोरी हुई है, पैसे की चोरी हुई है, जो गलत है। खैर, मैंने उस स्वप्न में देखा कि वो लेडी जो थी, नारी जो थी, वो हाथ में कैन लेकर चारों तरफ, जहां भक्त सारे जमा थे, असंख्य नंबर्स में, काफी सारे नंबर्स में, उनके चारों तरफ उसने पेट्रोल डालना शुरू किया। तो मैं भाग कर, क्योंकि बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड, आप समझ लो करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में भरा हुआ क्राउड था, और मैं एकदम दूर उस लेडी को देख रहा था। तो उस तक पहुंचना भी बड़ा तकलीफ का कार्य था। फिर भी मैं भाग कर जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, हाफ द सर्कल में, तो देखता हूं तो आगे उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे, एकदम मतलब पेड़ पौधे तो है ही नहीं, सब कांटे ही कांटे, ब्रांचेस कटी हुई जमीन पर पड़ी हुई है, और खूब नुकीले नुकीले कांटे, इतने नुकीले कांटे कि मतलब पांव एक रखूं तो कांटा अंदर तक पैर में चला जाए और एकदम फ्लैश को, मसल को काट दे। वहां खड़े खड़े मैंने सोचा, नहीं, भक्तों की रक्षा तो अवश्य करनी है। मेरे कृष्ण ने कहा कि धरती पर से अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, और कृष्ण की आज्ञा तो सर्वोपरि है। मैं हूं, चाहे कोई भी भक्त हो। हनुमान जी को यदि राम कह देंगे कि जाओ लंका, और लंका जाकर लंका में आग लगा दो, तुरंत चले जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो मैंने भी बिना सोच विचार किए तुरंत पहला कदम उस कटीली रास्ते पर रखा। जैसे ही रखा तो कांटे चारों तरफ से दोनों पैरों में घुसे, और जोरदार मैं चीखा, आ राम। मुख से राम राम का शब्द निकला, दूसरा कदम आगे बढ़ा, फिर कांटे घुसे, जोर से चीखा राम, और फिर हिम्मत धर के, नहीं, मेरे कृष्ण ने कहा है अधर्म का नाश करना है तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और जोरदार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे राम नाम गाते गाते मैं उस कांटों के रास्ते से गुजरते हुए उस लेडी के पास जैसे ही पहुंचा तो वो नारी भागी डर के मारे। देखकर मुझे, वो आग डालने ही वाली थी, माचिस की तिली, लेकिन मुझे देखते ही तुरंत की तुरंत वहां पेट्रोल का कैन छोड़कर, माचिस का डब्बा छोड़कर भागी, और मैं उसके पीछे पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। देखता हूं तो जैसे जैसे मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था तो नारी जो है वो एकदम से परिवर्तित हो गई, एक मोटे काले से एकदम भयंकर रूप वाले इंसान में। कौन था ये काला भयंकर रूप वाला इंसान? ये था साक्षात कली। कली, वो डेविल, वो डीमन जो इस कलयुग में पाप फैलाता है, अधर्म को बढ़ावा देता है, वो था। मैं उसके पीछे दौड़ा उसे पकड़ने के लिए। वो एक बिल्डिंग में जाकर छुप गया वहां पर, और वहां इतने गुंडे थे, इतने गुंडे, मतलब आप समझ लो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, सब प्रकार के उसकी सेना वहां पर थी। खूब लड़ाई होती है मेरी, खूब लड़ाई होती है, लेकिन लड़ते लड़ते मैं थक जाता हूं, ये खत्म नहीं हो रहे थे। उस समय वहां लड़ते लड़ते समझ में आया कि हमारे कलयुग में भी
पापी इतने हो गए हैं, अधर्मी इतने हो गए हैं, इन्हें पुलिस पकड़ते पकड़ते थक जाती है, मिलिट्री मारते मारते थक जाती है आतंकवादियों को, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक वैसा ही हूबहू उस स्वप्न में हो रहा था। मतलब भगवान श्री कृष्ण मुझे दिखा रहे थे कि उद्देश्य क्या है। उस प्रश्न को अब भगवान ने साकार तो कर दिया कि हरिहर दास का दूसरा जो प्रश्न है वो है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य का उत्तर प्रभु ने बता दिया, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना, ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कैसे करेंगे धर्म की स्थापना, कैसे करेंगे अधर्म का विनाश? ये सब कार्य करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, और रिसोर्सेस में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब अर्थ होगा तो उसी अर्थ को धर्म कार्य में लगाया जा सकता है और अधर्म के विनाश के लिए अग्रसर हुआ जा सकता है। खैर, उस स्वप्न से मैं अचानक से बाहर निकला और जागा। मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया कि हरिहर दास के 3 प्रश्नों में से अब दूसरे प्रश्न को भी भगवान ने उजागर कर दिया, और उत्तर दिया तो है, पूर्ण नहीं है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। उद्देश्य जीवन का प्रश्न क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? लेकिन उत्तर क्या है? उद्देश्य तो ये है, धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है। लेकिन इस उद्देश्य की ओर वे आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय बताएगा, और समय पर भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब अवश्य देंगे। मैंने हरिहर दास को इस प्रश्न का उजागर किया, और जैसे ही प्रश्न बताया तो हरिहर दास स्तब्ध हो गए, चकित हो गए कि हाँ, दूसरा प्रश्न तो यही है जो मैंने मेरे अंतर मन में धारण किया था। अब मैं मान सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण वाकई में तुमसे बातें करते हैं, तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न बताया है। उत्तर ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। हरिहर दास ने कहा मुझसे कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि मुझे भी पूर्ण उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, शायद भगवान ही समय रहते बता सकेंगे। लेकिन मेरा जो 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, अब उसकी बारी है। क्या भगवान तुम्हें उस प्रश्न को बताएंगे, और क्या उसका उत्तर तुम बता पाओगे? हरिहर दास ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा जो पहला प्रश्न है वो केवल मेरे हरि ही जान सकते हैं, और उसका उत्तर भी वे ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। फिर भी हम देखते हैं, समय का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि भगवान उसका उत्तर देते हैं और उस प्रश्न को तुम्हें उजागर करते हैं या नहीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे 2 प्रश्न तो हो गए उजागर, उनका उत्तर भी प्राप्त हुआ। पहले प्रश्न को क्या भगवान ने मुझे कौस्तुभ मणि को बताया या नहीं बताया, और बताया तो उसका उत्तर क्या दिया? तभी तो आप भी मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण बातें करते हैं। और ये मैं आपको जताना नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कृष्ण ने कहा, जितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो जोड़ लो। जब समय कठिन आएगा, काल सबके सर पर नाचेगा, उस समय उन सब की रक्षा हो सकेगी जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। अब रात्रि के 10 बज रहे हैं, मुझे भी घर जाना है, भोजन करना है, बृहस्पतिवार का दिन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। रटते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए जीवन भर। जय श्री राम, जय जय सीताराम, राधे कृष्ण।
भोलेनाथ महादेव के जिन जिन को दर्शन हुए उनका जीवन ही नहीं उनके जन्म जन्मांतर सुधर गए, शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ महादेव शिव के जब मुझे दर्शन हुए तो उनके समक्ष उनके मुख को, उनके चरणों को देखते हुए मुख से इतना सुंदर मंत्र निकला जिसे भगवान शिव ने शिव दर्शन मंत्र कहा और मुझसे कहा कि ये शिव दर्शन मंत्र जन जन तक तुम्हें पहुंचाना है। आज वो समय आ गया है। ये जो शिव दर्शन मंत्र है ये महामृत्युंजय मंत्र की धुन के जैसा है और उसी से मिलता जुलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं शिव दर्शन मंत्र। प्रभु शिव ने मुझसे ये भी कहा था कि शिव दर्शन मंत्र को जो जो जपेगा प्रेम से, शुद्ध हृदय से, तो एक ना एक दिन उसे भोलेनाथ कृपा करेंगे उस पर और उसके दर्शन अवश्य सिद्ध होंगे, शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ओम त्र्यंबकम उमापतिम भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं नमामि शिवशङ्करं। रोज दिन में 3 बार इस शिव दर्शन मंत्र को जपने का नियम बना लीजिए। देखिए आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, जन्म भी सफल होगा और शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। सारे कष्टों को हरने वाले, शरीर से सारे विकारों को दूर करने वाला ये शिव दर्शन मंत्र शिव के दर्शन करने पर गाया गया है। इसे आप भी जपिए। ओम नमः शिवाय।